हाज़रीन मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु के फज़ल व एहसान से आज हम यौम आरफा 9 ज़िलहिज्जा बड़े ही मुबारक और मुक़द्दस दिन जुमा के सजदा के लिए इस पाक बारगाह में हाजिर हैं। गुज़िश्ता 2 जुमे सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर मुश्तमिल क़ुरआनी आयात तय्यबात की तफ़सीर तशरीफ़ बयान हुई। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक ख़ास चीज़ और भी जुड़ी है, वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इम्तिहानात से गुजारे गए, आज़माइशों में डाले गए। जुमला अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर इम्तिहानात आए, आज़माइशें आईं, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने खुसूसियत से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़माइशों इम्तिहानात का जिक्र फरमाया। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। रब्बे कायनात ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज़माया, मुख्तलिफ कलिमात अहकामात के साथ, और वो अल्लाह की तरफ से आने वाली आज़माइशों पर पूरा उतरे। अगर आप मेरी बात समझने के मूड पोजीशन में हो तो फिर मैं अर्ज करूं, इब्तिला, इम्तिहान, आज़माइश, जांचना, परखना सब के लिए होता है, लेकिन इसका मकसद और हकीकत हर एक के लिए एक जैसी नहीं होती। अंबियाए कराम का इम्तिहान और है, उसकी हकीकत और है। सहाबाए कराम, औलिया अल्लाह, नेक बंदों का इम्तिहान, आजमाइश, उसकी हकीकत और है। काफिरों पर इम्तिहानात आते हैं, आजमाइशें आती हैं, उसकी हकीकत और है। ईमान वालों, गुनाहगारों पर इम्तिहानात आते हैं, आजमाइशें आती हैं, इनकी हकीकत और है। ये बात समझने की है। हजरात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए कराम, औलिया अल्लाह, अल्लाह के प्यारों पर जो इम्तिहान आते हैं वो उनके अंदर की सलाहियतों की तरबियत के लिए आते हैं, उन सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए,
उन सलाहियतों के अंदर मजीद निखार के लिए, और फिर इसलिए भी कि दूसरों के लिए हुज्जत बने। देखो उम्मत, गौर करो, तुम्हारे नबी भी मुश्किलात में डाले गए, सहाबा पर, औलिया अल्लाह पर इम्तिहानात हैं, ताकि दूसरे लोग नतीजा निकालें, सबक हासिल करें कि अल्लाह के प्यारों पर भी इम्तिहान आए, आजमाइशें आई और वो उनसे ऐसे ऐसे गुजरे। अंबिया, सहाबा, औलिया अल्लाह के प्यारों पर इम्तिहान इन दो वजहों से आते हैं। बाकी रहे अल्लाह के नाफरमान, चाहे वो काफिर हों, चाहे वो ईमान वाले हों, लेकिन गुनाहगार, उन पर इम्तिहान, आजमाइश, इसकी हकीकत और है। अगर इम्तिहान आने के बाद, आजमाइश आने के बाद, मुश्किल, परेशानी, बीमारी, मुसीबत आने के बाद काफिर ईमान की तरफ आ जाता है, अल्लाह का नाफरमान अल्लाह की बंदगी की तरफ आ जाता है, अल्लाह से दूर शख्स अल्लाह से जुड़ जाता है, तो ये इम्तिहान, परेशानी, मुश्किल अल्लाह ने उसे अपना बनाने के लिए डाली। ये इम्तिहान, परेशानी भी रहमत बन गई। लेकिन अगर बदकिस्मती से इम्तिहान आया, आजमाइश आई, मुसीबत, परेशानी, मुश्किल आई, लेकिन ये अल्लाह के करीब नहीं हुआ, मजीद दूर हुआ, होता चला गया, तो ये इम्तिहान दुनिया में अज़ाबे इलाही है। हर परेशानी, हर मुसीबत, हर इम्तिहान की हकीकत और है। पैगंबर पर इम्तिहान उसके मजीद निखार के लिए, दूसरों पर दलील कायम करने के लिए, ऐसे सहाबा, औलिया, नाफरमानों पर इम्तिहान अगर बाज आ जाए तो रहमत करीब लाने के लिए, और अगर फिर भी बाज नहीं आए तो समझें आखिरत की सजा अभी से शुरू। एक इम्तिहान वो होता है जो आप स्कूलों कॉलेजेस में देखते हैं, वो बच्चों की सलाहियतें जांचने के लिए होता है, कौन कितने पानी में है। ठीक, अल्लाह इम्तिहान में डालते हैं इस मकसद के लिए नहीं। खुदाबंदे कुद्दूस तो आलिमुल गैब है। एक माहिर उस्ताद भी बच्चे की पेशानी पर ज़हानत या कुन ज़हनी देखकर समझ जाता है कि ये पास होने वाला नहीं है, तो अल्लाह का इल्म कितना है वो बंदे को पहले से जानते हैं। उन्हें इम्तिहान लेने, आजमाइश में डालने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप जागें और समझें तो मैं और आप अपने आप को नहीं जानते हम कितने पानी में हैं। आमाल देखें तो हमें अल्लाह के दरबार, उसकी अदालत में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि हम पूरे 100% नंबरों से फेल हैं। तो हमें अल्लाह इम्तिहान में क्यों डालेगा? हमें क्या जांचना और परखना? जो पहले से ही फेल है उन्हें क्या इम्तिहान? इम्तिहान क्यों डालते हैं? इम्तिहान में अल्लाह हमें इसलिए डालते हैं कि बाज आ जाए। परेशानी आई, मुझसे दूरी खत्म करो, करीब हो जाओ। मुसीबत में डाला, बीमारी भेजी, घर में तंगी, हालात, इन चीजों से गुजारा, इसलिए
कि मेरे और तेरे दरमियान जो फासला है ये खत्म करो। मुझे जो भूल चुके हो मेरी याद में आओ। घरों में कुरान की तिलावत नहीं, सजदे नहीं, जिक्र व अज़कार नहीं, कहां गई वो हाथों में पकड़ी हुई तस्बीहां, सब कुछ गुम हो चुका, गायब हो चुका। अब परेशानी उसी घर में भेजता हूं ताकि थोड़ा सा इंडिकेट हो जाए, वापस आ जाए, संभल जाए, कुछ समझ जाए। रास्ते में जाते हुए ठोकर अपनी जुबान में ठुड्डा क्यों लगता है? आप जा रहे हैं, अचानक रास्ते में ठोकर ठुड्डा लगी, वो इसलिए लगता है कि आपको इंडिकेट करे कि देख के चलो। आपने देखा नहीं, खड्डा आया, पत्थर पड़ा, कोई दूसरी चीज पड़ी, ठोकर लगी, कसूर उस पत्थर का नहीं, आपका कि आपने देखा नहीं। ठोकर इसलिए लगी कि होश से संभल कर। अर्ज ये कर रहा हूं, परेशानियों मुसीबतों से गुजरे, ठोकर लगे तो समझे कि मसला है क्या और मसला हल कहां से होगा और कैसे होगा। सैयदना हजरत इब्राहीम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम इम्तिहानात से गुजारे गए। तफसील इसलिए अर्ज की कि हर इम्तिहान आजमाइश को एक जैसा कोई न समझने लग जाए। हजरत इब्राहीम पर आजमाइशें इम्तिहानात आई, हम पर भी आ रही हैं, बहुत फर्क है। पैगंबर पर, सहाबी, नबी, औलिया अल्लाह, अल्लाह के प्यारों पर इम्तिहान की हकीकत और है, हम जैसों पर इम्तिहान की हकीकत और है। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 3 बड़े बड़े इम्तिहानात आए, जो तवज्जो से समझेंगे जिंदगी सारी के लिए बड़े बड़े सबक पाएंगे अल्लाह की तौफीक और फजल से। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिद को भी समझाया, कौम को भी समझाया, नमरूद को भी समझाया। तफसीलात में जिक्र कर चुका हूं किस तरह दावत तौहीद दी और क्या कमाल उस्लूबे बयान था। बेबस कर दिया, आजिज कर दिया और उनके पास कहने को कुछ भी नहीं रहा। बिल आखिर तबलीग की एक और सिन्फ मुतारफ की, एक और किस्म। कभी तबलीग हाथ से होती है। सैयदना हजरत इब्राहीम ने अब वो तबलीग दिखाई जब कौम मेले पर चली गई तो आप बुत कदा में दाखिल हुए, सारे बुत तोड़ दिए, एक जो सबसे बड़ा था उसे छोड़ा, कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। वाकया की तफसीलात में जिक्र नहीं कर सकता, इससे कुछ निकालना और मकसूद जिक्र करना है। जब कौम वापस आई, उन्होंने देखा कि सारे बुत टूट फूट का शिकार, किसी का बाजू उतरा, किसी का पांव नहीं, किसी का सर नहीं। एक दूसरे से पूछा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। अब पूरे माहौल में एक ही हजरत इब्राहीम थे जो समझा रहे थे कि इन बुतों की कोई हकीकत नहीं। कहने वाले ने कहा हो ना हो इब्राहीम ही होगा, वही ऐसी बातें करता है। सैयदना इब्राहीम को बुलाया गया, पंचायत में पहुंचे, सवाल हुआ अंत फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। सवाल से लुत्फ उठाना। इब्राहीम, आपने हमारे खुदाओं के साथ ये किया। खुदा दूसरों के साथ कुछ करता है, जो भी करता है
यहां अकल मारी गई कि इब्राहिम बंदा वो खुदा के साथ कुछ कर रहा है, किसी का बाजू तोड़ रहा, किसी का सर उड़ा रहा। समझ तो यही से आ जानी चाहिए थी, लेकिन सदियों से, जमानों से, अजलों से यही उसूल चला आ रहा है, रब रुस्से मत खुस्से, अल्लाह की जात नाराज हो तो ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। ठीक, हमने बड़े बड़े देखे पढ़े लिखे, रब की जात नाराज हो तो यकीन करना पड़ता है देहाती देसी बाबों की ये कहावत सच्ची है। बड़े बड़े देखे, किसी खास इदारे या शोबे की बात करूं तो शायद अच्छा ना हो, यानी ऐसे ऐसे बड़े बड़े ओहदों पर तालीमों के मालिक लोग देखे, यकीन करना पड़ता है कि तालीम ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसे रवैये, ऐसा बोलना, ऐसे अखलाक, ऐसा पेश आना, ऐसा बहनों बेटियों के साथ मामलात, तो मसला तालीम का नहीं है, मसला तो अल्लाह की रजा और नाराजगी का है। रब की जात राजी है तो अनपढ़ देहाती आदमी भी सुकरात बुकरात से ज्यादा कमाल की बातें करेगा, और अगर रब की जात नाराज है तो बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा भी बड़े से बड़े जाहिल से ऊपर जहालत की बात करेगा। कहने लगे आपने ये किया, हमारे खुदाओं के साथ आपने ये किया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तौहीद का कमाल ये है कि हर तरफ से सुनने वालों के रास्ते बंद करते चले गए, बंद करते चले गए। फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम, सवाल था जागने वाले समझेंगे, सवाल था आपने किया, जवाब होना चाहिए था मैंने किया या नहीं किया। आपने उनके इस सवाल को यकसर नजरअंदाज कर दिया और फरमाया इस बड़े की तरफ देखो। एहतिमाल ये है, उमूमन होता ऐसे है कि कोई बड़ा मौजूद है, उसके सामने छोटों के साथ कोई कुछ करे तो इसने तुम्हारे अकीदे के मुताबिक कुछ देखा तो होगा, कुछ सुना तो होगा, इसने इनको बचाया क्यों नहीं? चलो उस वक्त बचा नहीं सका, अब बता तो दे कि किसने किया, लिहाजा पूछना है तो इससे पूछो। मकसद क्या था? किसी बात पर लाना, कोई चीज समझाना। गुज़िश्ता जो जुमे भी तफसीलात जिक्र हुई, सैयदना इब्राहीम के साथ दावत तौहीद खास तौर पर जुड़ी। क्यों जुड़ी? इसलिए कि आपकी दावत तौहीद का रंग ही निराला, सुनने वाले को ऐसे नतीजे पर पहुंचाना, रब से मुतारफ करवाना और ऐसे बंद गली में ला खड़ा कर देना कि उसके पास चारा ही कोई नहीं। अब वो न कहने के न सुनने के। पूछो इस बड़े से, इसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी, इसके सामने ये कुछ हुआ, सवाल तो ये भी है कि इसने इन्हें बचाया क्यों नहीं? चलो नहीं बचाया तो ये देख रहा होगा, सुन रहा होगा, पहचाना होगा किसने ये किया। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, पूछो इससे। कहने लगे लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून, इब्राहीम तुम जानते तो हो कि ये बोल नहीं सकते, इससे हम कैसे पूछें किसने किया, ये तो बोल ही नहीं सकते। इब्राहीम अच्छा खासा तुम्हें पता है, आज के लफ्ज बोलूं तो वो कह रहे थे इब्राहीम खामखा हमारा चेजा ले रहे हो, जब पता है कि इसने बोलना नहीं तो क्या पूछे। सैयदना हजरत इब्राहीम को
एक नतीजे पर ला रहे हैं कि कमाल चीजों को, हाथों से तराशे हुओं को खुदा बना लिया, ना देखे ना बोले ना सुने ना किसी काम आए, तो तुम्हारा इन्होंने क्या मसला हल करना है। खैर, जब हर तरफ से समझने समझाने का मामला खत्म हो गया, सैयदना हजरत इब्राहिम ने वालिद, कौम, नमरूद सबको समझा भी दिया, बेबस भी कर दिया। लोग अब मुतवज्जे होने लगे, लोग अब सोचने लगे। इम्कान था कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इब्राहिम की बात को तस्लीम करेंगे, अकल को, दिमाग को इसकी बातें लगती हैं। तो फैसला ये किया, हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। बोले इब्राहिम से जान छुड़ानी ही पड़ेगी, लिहाजा एक ही हल है कि इसे आग में डाल दो, जला दो, अपने खुदाओं को इब्राहिम की दावत तौहीद से बचाओ। ये इन्हें झूठा झूठा कहता है, इनकी हैसियत ही ये खत्म करके रख देगा। अगर कुछ कर सकते हो तो ये करो। तफसीलात का मौका नहीं, अपनी जिंदगी के लिए इस वाक़े से कुछ लेना चाहे तो पूरी तवज्जो रखे। सैयदना हजरत इब्राहिम के लिए तय हुआ आग में डाला जाए। आग तैयार हो गई, कई दिन आग जलती रही, उसके अलावा आसमानों को छूने लगे, इर्द गिर्द तपिश से जलने लगा, यहां तक के उसके अंदर, आग के अंदर डाले कौन, करीब ही कोई नहीं जा सकता। झूला तैयार किया गया, तय हुआ इब्राहिम को आग में डालेंगे। सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सारा मंजर देख रहे हैं। बहुत कमाल की चीज, हजरत जिब्राइल हाजिर हुए, अर्ज की, ए अल्लाह के खलील, मेरे लायक कोई हुक्म, तवज्जो, कोई हाजत, कुछ फरमाना चाहे, मैं किसी मदद को पहुंचूं, कोई सा भी लफ्ज हो। सैयदना हजरत इब्राहिम ने जवाब में फरमाया, हाजत तो है लेकिन आपसे नहीं। ये मोहब्बत की इंतहा है, ठीक, ये इश्क की इंतहा है, ये रब ताला पर उम्मीदो यकीन की इंतहा है। कैसे हजरत इब्राहिम आग के अलाव जल रहे हैं, कोई आम शख्स नहीं, फरिश्तों का सरदार पूछ रहा है, कुछ करूं, कोई हाजत बताइए। फरमा, नहीं, हाजत है लेकिन तुमसे नहीं। और कमाल क्या है, कमाल क्या है, कमाल क्या है, किसी लाइन पर ले जाए, ईमान का कमाल भी, अल्लाह पर यकीन का कमाल भी, मोहब्बत का कमाल भी, भरोसा, उम्मीद, तवक्कुल, हर चीज का कमाल देखिए। ऊपर देखो, इब्राहिम ने दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठाया। यह है ईमान। देखिए वो क्या करता है, जिसकी तौहीद के में डंके बजा रहा, जिसकी तरफ बुला रहा, जिस रब पर मेरा ईमान, और जिसकी तरफ बुलाते बुलाते ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचाते पहुंचाते मैं यहां तक आ पहुंचा कि मैं आग में डाला जा रहा हूं। अब वो मुझे देख भी रहा, सुन भी रहा, मेरा सब कुछ जानता भी। अब दिल नहीं करता जिब्राइल से कहे हाँ कोई मदद करो, या उस रब से कहे ए अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी कोई मदद कर। नहीं, ये कोई मोहब्बत का, यकीन का, ईमान का, तवक्कुल का बहुत ऊंचा मकाम नहीं मांगा।
नशवद नसीब दुश्मन के शवद हला के तेगत, सरे दोस्तां सलामत के तू खंजर आजमाई। हमारे एक बुजुर्ग थे इमामुल औलिया शेख तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हजरत मौलाना काजी अब्दुल लतीफ साहब जेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फाजिल देवबंद थे। शेखुल इस्लाम सैयदना मदनी के शागिर्द भी मुरीद भी। ये शेर जब वो पढ़ते थे आप यकीन करो अंदर की सारी तारें हिल जाती थी। अल्लाह वालों को ढूंढो, अब भी दुनिया खाली नहीं है। किताबें भरी पड़ी हैं, किताबों के अंदर बड़ा कुछ लिखा पड़ा है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, नौजवान बच्चों से कह रहा हूं, किताबों के अंदर मौजूद लफ्जों में जो तासीर आती है वो अल्लाह वाले की जुबान से आती है। कहने वाले की तासीर अपनी है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल में थे। अंग्रेज का जमाना है। एक हिंदू सिपाही जो ड्यूटी पे था उसने आकर जेलर से कहा मेरी ड्यूटी यहां से तब्दील करें। जेलर साहब ने पूछा कोई मसला? कहने लगा मुझे खतरा है, मैं अपना मजहब छोड़ दूंगा। तुम्हें कैसे खतरा हुआ? तुम्हें कुछ कहा सुना? कहा नहीं, कुछ मुझसे बोले नहीं, लेकिन सुबह जब वो कुरान पढ़ते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा दिल पिघलता जाता है, मुझे डर लग रहा है एक दो दिन और रहा तो मैंने अपना मजहब छोड़ देना। ठीक कम वक्त रह जाता। जुबान की तासीर अपनी है, लफ्ज मिलते हैं किताबों में। तो हम जब उनसे ये शेर सुनते थे, आप यकीन करें अब अमरूद कितना मीठा होता है और सेब कैसा होता है, और आम के सिंदड़ी अनवर लटोर फला फला उनके जायके क्या है, बड़ा बड़ा आलिम फाजिल पीएचडी समझा नहीं सकता। कैसे समझाए? खिलाकर तासीर बताई जा सकती है, लफ्जों में नहीं समझाया जा सकता। ये फर्क, ये फर्क, ये फर्क। तो लफ्ज तो मौजूद हैं, अल्लाह वाले की जुबान पर आते हैं, उनका रंग और हो जाता है। मैं कहां चला गया? नशवद नसीब दुश्मन। हजरत ये शेर पढ़ते थे, दुआएं बड़ी की, काश आज फिर पढ़े। बहरहाल नशवद नसीब दुश्मन के शवद हला के तेगत। शायर ने कहा मेरे महबूब दुश्मन के नसीब में कहा कि वो तुम्हारे हाथों कत्ल हो, सरे दोस्तां सलामत के तू खंजर आजमाई। मेरे महबूब, मेरे दोस्त, अगर तू अपने खंजर को आजमाना चाहता है कि तेज है या नहीं, तो मेरी गर्दन हाजिर है, आओ मेरी गर्दन पर तजर्बा करो, ये एजाज दुश्मन को क्यों मिले। बड़ी बात है। तो अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तो जो अल्लाह को समझता है ईमान की किसी कैफियत में है, उस आजमाइश तकलीफ मुसीबत से भी मजे लेते हैं। हाँ, सैयदना इब्राहिम ने कोई दुआ नहीं की, कहीं जिक्र नहीं है। जिब्राइल ने अपनी तरफ से कहा, बोले हाजत है मगर आपसे नहीं, जिससे है वो देख रहा, जिससे है वो सुन रहा, जिससे है वो सब कुछ कर सकता, जिससे है सब कुछ करने वाला, जिससे मतलब है उसी से होता है। ऐसे ही हुआ। आग में डाला जा रहा है, मंजरीक में बिठा दिया गया, खुदावंद कुद्दूस ने फौरन भेजा, फौरन जिब्राइल को बुलाया, फौरन बुला भेजा और कहा जाओ उस आग से कह दो बरदम व सलामन अला इब्राहिम।
आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। मेरे शेखुल मशाइख बीमार थे, आखिरी 10-15 दिनों खिदमत का मौका मिला, शदीद तरीन बुखार था, तो मुझे टूटे फूटे लफ्जों में फरमाया, ये आयत पढ़कर दम करो। आपको भी दे रहा हूं, जो सुते हो तो फिर मजे करो। खुद को बुखार, बच्चों को बुखार, घर में बुखार, आग इब्राहिम पर ठंडी हुई। इन लफ्जों का ये असर और इनमें ये नूर मौजूद। बुखार भी हरारत का नाम है, पढ़ो तो यूं ठंडा हो जाए। कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। याद करेंगे, सैयदना इब्राहिम आग में डाल दिए गए, आग ठंडी हो गई, सलामती वाली हो गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस आग को बुझाने एक चिड़िया पानी का एक एक कतरा बूंद डाल रही थी, और ये जो कोड़किली है ये फूंके मारकर तेज कर रही थी। न उसकी फूंकों से तेज होने वाली और न चिड़िया के पानी के कतरे से ठंडी होने वाली, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को पैगाम दिया कि अपना किरदार अदा करो, देखो कि क्या हो। उस चिड़िया की तरह एक एक कतरा पानी का डालकर आग को ठंडा करने वाली हो, या कोड़किली की तरह फूंके मारकर आग को तेज करने वाले हो। ये मैं और आप खुद सोचें, एक दूसरे पर तवज्जो नहीं देनी। मैंने खुद सोचना, आपने खुद सोचना। घर से शुरू करे, दायरा बढ़ाकर दोस्तों अहबाब में आए, कुंबे कबीले बरादरी में आए, मोहल्ले की सतह पर जितना आपका फैलाव असर और रसूख है कि आप इब्राहिम की चिड़िया की तरह पानी का कतरा कतरा डालकर नफरतों की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं या फूंक मार रहे हैं। थोड़ी थोड़ी गाल भी नहीं समझ आ रही। अब सारा बोझ वो कारी साहब के तवीज पर ना डालो कि कारी साहब तवीज लिखे तो घर सारा हिकमिक हो जाए, ते तुसी फूका मारी जाओ। इन फूकों का भी तो कुछ करो। भाई हुमायूं साहब, मैं गलत बात कर रहा हूं। मुझे और आपको समझना है कि ये क्या हो रहा है, हमारा रोल क्या है, घर का जो सरबराह है वो क्या कर रहा है, कितनी उसमें सलाहियत है कि ये नफरतों की, बदगुमानियों की, एक दूसरे के साथ जो दूरियां, दुश्मनियां हैं, हसद बुग़्ज़ कुछ भी, इनको हम कैसे बुझाएं। ये कतरा कतरा डालना पड़ता है, कतरा कतरा डालना पड़ता है। वो चिड़िया, खुदा जाने दिमाग में क्या था कि इतनी बड़ी आग कैसे कतरे कतरे से बुझेगी, लेकिन उसने कहा मैं अपना रोल अदा करूंगी। मायूसियां और बढ़ गई हैं तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से। ऐसा सरबराह हो, ऐसे नहीं कि पहले से आग भड़की और वो कोड़किली तो फूंके मार रही थी, हमने तो ये कबाबों वालों की तरह मुस्तकिल पंखे लगाए हुए कि हवा बुझे ही नहीं, खत्म ही ना हो। तो कैसे नफरतें खत्म होंगी। सारी जिम्मेदारी वो कारी साहब के तवीज पे मत डाली, अपना किरदार अदा कीजिए। सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलो गुलजार हुई, पैगाम लेते जाएं। बड़ी ईद का बड़ा तोहफा, मेरे और आपकी मुश्किलें भी ऐसे ही हल हो सकती हैं। रब्बे कायनात आज भी उतनी ही कुदरतों वाला, वैसे ही बंदों से प्यार वाला, ऐसे ही अपने बंदों को मुश्किलों में पहुंचने वाला। बस जरूरत यह है
कि नीचे से इब्राहिम जैसी तौहीद ऊपर जाए, नीचे से इब्राहिम जैसा यकीन ईमान ऊपर जाए, नीचे से इब्राहिम जैसी मोहब्बत ऊपर जाए, नीचे से इब्राहिम जैसा तवक्कुल ऊपर जाए, नीचे से इब्राहिम जैसा अल्लाह की तरफ देखना ऊपर जाए, नीचे से इब्राहिम की तरह अल्लाह की ज़ाते पाक से मोहब्बत ऊपर जाए, फिर ऊपर से रब के फैसले भी इब्राहिम की तरह ही नीचे आएंगे। चाहे आग इर्द गिर्द जला दी गई, वो जन्नत बन जाएगी। मसला ऊपर का नहीं, मसला नीचे का है। रब्बे कायनात अज़ल से अबद तक कुदरतों वाला, ताकतों वाला, हर आन बंदे को देखने, पहुंचने, सुनने वाला, बंदों की मदद नुसरत करने वाला, बंदों से प्यार करने वाला। बस मसला तो नीचे हम बंदों का है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे हालात क्या हैं। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा कि नीचे हम इब्राहिम जैसे बने, ऊपर रब मुश्किलात में आज भी इब्राहिम की तरह हमारी मदद को पहुंचे। उसूल है। आगे चलिए, सैयदना हजरत इब्राहिम पर आने वाले इम्तिहानात का जिक्र हो रहा है। इम्तिहान हो अपनी जात के मुतालिक, बंदा सह ही जाता है, लेकिन इम्तिहान आ जाए, आजमाइश परेशानी आ जाए औलाद के मुतालिक तो मुश्किल हो जाती है। सैयदना हजरत इब्राहिम पर औलाद के मुतालिक एक ही इम्तिहान नहीं आया, बल्कि औलाद से पहले ही औलाद के बारे में इम्तिहान आ गए। कैसे? एक जमाना तक औलाद ही नहीं हुई, ये इम्तिहान। दुआएं करते रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। ए अल्लाह, मुझे अपनी जनाब से नेक औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। एक जमाना दुआएं करते रहे तो औलाद के बारे में आजमाइश औलाद के आने से पहले शुरू हुई। बिल आखिर खबर दी गई, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। नौजवान बच्चे बैठे हैं, जिंदगी भर के लिए एक तोहफा ले जाए, लेकिन समझेंगे पूरी आंखें खोलकर तो मजा आएगा। अल्लाह ने सैयदना हजरत इब्राहिम की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा। नेक लड़का मांग रहे थे, अल्लाह ने खबर दी कि लड़का देंगे, लड़का देंगे, और उसमें एक कमाल की खूबी होगी, बिगुलामिन हलीम। हम आपको ऐसा लड़का देंगे जो हलीम होगा। क्या मतलब? हिल्म वाला होगा। क्या मतलब? हौसले वाला होगा। क्या मतलब? सब्र वाला होगा। क्या मतलब? बुर्दबार होगा। क्या मतलब? कि आपे से कभी बाहर नहीं होगा। क्या मतलब? कि कभी उसके हवास गुम नहीं होंगे। वो यूं नहीं कहेगा कि मैनू समझ ही नहीं लगी। आज का नौजवान जो कुछ कर रहा, वो किसी को भी जुर्म मुजरिम करार नहीं देता और खुद को भी नहीं। वो इतना मासूम बन जाता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह हमें माफ फरमाए, समझाने के लिए कह रहा हूं। घर वाली को तलाक देकर बाद में कहता है समझ ही नहीं लगी। कमाल नहीं हो गई यार? फायर मारकर जिंदगी खत्म कर दी, कहते हैं समझ ही नहीं लगी। वकील साहब आप अदालतों में रहते, रोजाना ऐसी चीजें देखते, हैरान हो गए। किसी की जान ले ली, कहता है मुझे उस टाइम समझ ही नहीं लगी। घर वाली को तलाक दे दी, कहता है मुझे समझ ही नहीं लगी। तो समझ कहां है? तालीम तो हो गई, बहुत हो गई, गली गली में स्कूलों कॉलेजेस खुल गए, डिग्रियां आ गई, समझ कहां गई? हिल्म ये है, हौसला, सब्र, खुद पर कंट्रोल। ये आज मफकूद होता जा रहा है, गुम होता जा रहा है।
ऊपर देखिए, सच्ची मानो तो आज हम सारे 7 अप की बोतल है, हल्का सा नमक डाला शुर, यानी सुनने सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं। बाप क्या कह रहा है, बंदा खुदा को 5 मिनट सुन तो लो, एक दफा बाप को थक जाने दो, पूरी बात तो कर ले बेचारा, मां पूरी बात तो कर ले, एक दफा सुन तो लो। बड़ा भाई कोई दूसरा रिश्ता, सुनने का ही हौसला नहीं, 2 मिनट इतनी बर्दाश्त भी नहीं, 2 मिनट सुन ही ले, चलो नतीजा बाद में निकाल लेंगे, तफसीलात में नहीं जाता। ये बातें कहने सुनने समझने की हैं, अल्लाह हमें समझ दे दे। नौजवान बच्चों, आप मेरा फोकस रहते हो, इसलिए जिंदगियां आपने गुजारनी है, आगे हालात बहुत तल्ख होते जा रहे हैं, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। चलो एक टिप दे देता हूं, सिर्फ 5 मिनट दे दिया करो, आज से तय कर लो, यहीं बैठे बैठे, घर वाली की बात समझ नहीं आ रही, अब्बू ने कुछ कहा, अम्मी ने कुछ कहा, नहीं समझ आ रहा, गुस्सा हो रहा है, बात अच्छी नहीं लग रही, कुछ भी है, ऐसी किसी कैफियत में मैंने 5 से 10 मिनट नहीं बोलना, कोई रिएक्शन नहीं देना। सही हाल है? 5 से 10 मिनट मैंने कुछ भी नहीं करना, चू भी नहीं करना। अबू की बात, अम्मी की बात, घर वाली की बात, भाई की बात, किसी की बात नहीं अच्छी लगी, 5 से 10 मिनट साइलेंट रहना है, इधर उधर हो जाना है, वहीं रहना है। जो बंदा ये 5 से 10 मिनट गुजार ले ना, वो जिंदगी में नाकाम नहीं होगा, उलझेगा नहीं, लड़े झगड़ेगा नहीं। मसला ये है 80 मिनट भी पूरा नहीं होने, अल्लाह हमें समझ दे। अजय बड़ा टाइम है, ये अजी घड़ी देखने शुरू करते। आगे चलिए, औलाद अभी पैदा नहीं हुई, आजमाइश शुरू, औलाद पैदा हो गई, गुलाम हलीम आ गया, सैयदना इस्माइल पैदा हो गए, हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ हिजरत करिए, निकलिए शाम से, निकल पड़े, एक जगह पहुंचे, कुछ भी नहीं, दाएं बाएं, ना कोई दरख्त, ना साया, ना खाना, ना पीना, ना आबादी, कोई नामो निशान नहीं। हुक्म हुआ, अच्छा ये इम्तिहान का सिलसिला रुका नहीं, बीवी बच्चे को यहां छोड़िए और आगे चलिए। तफसीलात का वक्त नहीं, बातें लिख लेनी आपने। सैयदना इब्राहिम ने पूछा नहीं, अल्लाह का हुक्म हुआ, निकल पड़े, बस इतना कहा, रब्बना इन्नी अस्कंतु बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। आज पुरानी बातें याद आ रही है बुजुर्गों की, अचानक से छम छम बरस रही। मेरा बेटा शुरू में 5-6 महीने का था, तो ऐसे ही मेरी गोद में बैठा था। हमारे शेख हजरत तशरीफ लाए हुए थे, घर में आराम फरमा थे, तो मुझे एक बात कही, मुझे कहा कि औलाद सबको प्यारी होती है, लेकिन आपने औलाद को खुद से ऐसे आदी नहीं करना, इसको लैला नहीं बनाना। मैंने कहा जी क्या फरमाना चाह रहे हैं? मुझे कहा कि आपकी जिंदगी है इधर उधर वाली, ठीक, जुमरात आई जी, लाहौर जाना है जी, लाहौर से पता चला जी उधर सिंध में कोई जमात गई, उसकी नुसरत के लिए उधर निकल पड़ना है जी, उधर से उधर निकल गए, उधर से उधर निकल गए, उधर से उधर निकल गए। आपकी जिंदगी वो आम वालिदैन जैसी नहीं है, हमारी ऐसी जिंदगी नहीं है। घर से निकलो, इब्राहिम की दुआ पढ़ के निकलो, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन। इब्राहिम भी निकले थे कि ए अल्लाह यहां कुछ भी नहीं है, इन्हें तेरे हवाले करके जा रहा हूं। फिर आप इधर उधर घूम फिर सकते, ठीक, और अगर इनको यूं आदी किया या खुद इनसे ऐसे आदी हो गए तो फिर कर ले कुछ।
बस उस वक्त से ज़हन में आज पता ही नहीं होता क्या है, बस दुआ पढ़ लेते। सैयदना इब्राहिम ने भी पढ़ ली दुआ, अल्लाह छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ दिया। अब जरा बात समझना, ये हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती चीजें हैं, जिंदगी में पास रखना, तन्हाई में सोचना, बड़ा लुत्फ आएगा। छोड़ दिया, बीवी पीछे पीछे गई, कहां जा रहे, बोलते नहीं, किसके सारे छोड़ रहे, बोलते नहीं, कुछ तो बताइए, बताते नहीं। बिल आखिर बीवी की ज़हन में आया, अच्छा अल्लाह का हुक्म है, सर हिला दिया है। बीवी ने एक जुमला बोला, इज़न ला युज़ीउना, इज़न ला युज़ीउना। अच्छा अल्लाह का हुक्म है तो फिर मुझे यकीन है अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये जंगल है, ये बयाबान है, ये सहरा है, खाने पीने को कुछ भी नहीं, जीने का कोई सामान नहीं, लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया छोड़ो, छोड़ के जा रहे, तो फिर अल्लाह जाया नहीं करेंगे। एक हदीस कुदसी सुन लो, कहीं जाकर लिख लेना। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह यूं फरमाते हैं, अना कमा ज़न्नु अब्दी, मेरे बंदे तेरे साथ वो करता हूं जो तू मेरे बारे में गुमान रखता है। जितना तेरे ईमान का लेवल, जितना तेरे मुझ पर यकीन का लेवल, जितना तू समझता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, जितना तू समझता है मेरा अल्लाह सुनता, देखता, मुझे पहुंचने वाला, मेरे अल्लाह से ही सब कुछ होता है, जितना जितना तेरा यकीन बढ़ता जाएगा, उतना उतना मैं तेरे काम आता जाऊंगा। बस ये तेरे ऊपर है। अम्मा हाजरा ने यकीन का लेवल क्या है, अल्लाह का हुक्म है फिर जाइए, ये सहरा है, जंगल बयाबान है, खाने पीने को कुछ नहीं, यकीन का लेवल ये है कि जब अल्लाह ने कहा तो रब जाने और हम। और ऐसे ही हुआ, इस्माइल जब प्यास से एड़ियां रगड़ रहे थे और अम्मा हाजरा सफा मरवा के दरमियान दौड़ रही थी, शायद कोई काफिला नजर आए, पानी के चंद कतरे मिल जाए, क्या खबर हाजरा को, घबराती क्यों हो, पानी के चंद कतरे नहीं, तेरे इस्माइल की एड़ियों की रगड़ से वो जमजम के चश्मे जारी करूंगा, क़यामत की सुबह तक दुनिया से राब। सिर्फ पिएगी नहीं, बस में हो तो पानी को चूमेंगी। जमजम को खड़े होकर पीने का हुक्म क्यों है पता है? एहतराम के लिए, एहतराम के लिए, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। एक बुजुर्गों ने एक तरतीब समझाई, बताई कि ये जमजम शरीफ है, मुकद्दस पानी है, इब्राहिम की एड़ियों से निकला है, ये आबे शिफा है, इसलिए हुक्म ये है कि खड़े होकर पियो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पिया, ये उस पानी का एहतराम है। आज के लफ्ज बोलो तो प्रोटोकॉल। जितना मुमकिन हो सके अल्लाह सबको ले जाए, बार बार पिए, चेहरे पर मले, जिस्म पर मले। ये कहां से आया पानी? ये इब्राहिम की तड़प से आया। जुमला ले लो, इस्माइल की तरह तड़पो तो सही। आज हमारे मसले हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, इर्द गिर्द हर वक्त हम टेंशनों में घिरे पड़े हैं, लेकिन हो कुछ क्यों नहीं रहा? इसलिए कि इस्माइल की तरह तड़पते ही नहीं, एड़ियां रगड़ते ही नहीं। अल्लाह पर यकीन की कैफियत ऐसी हो कि हम नीचे इस्माइल की तरह एड़ियां रगड़े, झोली फैलाएं, हाथ उठाएं, कोई रात का एक पहर उठकर, ए अल्लाह मैं थक चुका, बहुत परेशान, ए अल्लाह मैं बहुत सताया जा चुका, ए रब सारे सो रहे, तू जाग रहा, तू मेरी सुन रहा, ए रब मुझे किसी की जरूरत नहीं, बस तू चाहिए, तू है, तू है। ये थोड़ी सी दीवानगी दिखानी पड़ेगी।
आज भी अगर इस्माइल की तड़प, आज भी अगर एड़ियां कोई रगड़े, खुदावंदे कुद्दूस कादिर है, वो रहमत के, सुकून के, खुशियों के चश्मे जारी करेगा। इम्तिहानात के सिलसिले बढ़ते ही गए। यही इस्माइल 13 बरस के हुए, चल फिर रहे, हाथ बटाने लगे। अब हुक्म यह है, इब्राहिम इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, अब इसे ज़िबा कर दो, मेरे लिए कुर्बान कर दो। मोहब्बत की जुबान अगर बोलूं, थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। मोहब्बत की जुबान अगर बोलूं तो हुक्म तो ये है सादा सा के चुरी फेर दो, ज़िबा कर दो, कुर्बान कर दो। मोहब्बत के लफ्ज बोलूं तो खुदा ने कहा, इब्राहिम अच्छा हमसे कितना प्यार है, इब्राहिम अच्छा हमसे कितना प्यार है। चलो पता चल जाता है, इब्राहिम ये फर्जंद जो बुढ़ापे में दिया, ये मुझ पर वार दो। मेरा बंदा है, मुझे क्या जरूरत कि इस मासूम बच्चे की गर्दन पर छुरी चले। चला भी दो, ज़िबा भी कर दो, कुर्बान भी कर दो, मुझे क्या लेना देना। शुरू में कहा था, पैगंबरों पर इम्तिहान, सहाबा पर इम्तिहान, औलिया अल्लाह पर इम्तिहान और वजह से आते हैं। वो उन्हें और ऊपर ले जाने के लिए आते हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए आते हैं। इब्राहिम का मर्तबा भी बढ़ाना था, इस्माइल की परवाज भी बुलंद करनी थी, और रहती दुनिया को ये मैसेज भी देना था कि देखो अल्लाह के प्यार में वारना पड़े तो यूं बच्चे भी वार देते। हाँ। कितनी आवाजें आती हैं दिन में 5 मरतबा, हय्या अला सलाह, मेरे बंदे छोड़ दुकान, मेरे बंदे छोड़ महफिल, मेरे बंदे छोड़ नींद। कितना कुछ रब पर रोज वारते हैं। 10 रुपए का नफा है, खुदा का हुक्म, मेरे बंदे झूठ छोड़, उठा ले 10 रुपए का नुकसान, कुछ नहीं होता, क्या खबर ये 10 रुपए छोड़ दे, मैं 10 लाख दे दूं। कितने वारते हैं, कितने पूरे उतरते हैं। ज़कात फर्ज हुई नहीं हुई, अब तो सवाल ही छोड़ दिया। हज फर्ज हुआ नहीं हुआ, कैफियत कंडीशन क्या, खबर ही नहीं। ठीक, कितने अल्लाह के हुक्म हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बड़ी ईद पर सिर्फ वही बातें नहीं, रिवायती ये चीजें भी सीखनी है। इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानियों से ये भी लेना है कि हम भी तो कुछ कुर्बान करें। 5 दफा अज़ान सुनी, महफिल कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं, 10 मिनट के लिए दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह बुला रहा, बुला रहा, बुला रहा, बुला रहा, हम तस से मस नहीं होते। क्या इब्राहिम का प्यार था, क्या इस्माइल का प्यार था। इब्राहिम ये बच्चा वार दो, दुनिया को समझा दो। अल्लाह मांगे तो यूं भी करते हैं। इब्राहिम दिखाओ कितना प्यार है इस औलाद से, और कितना हमसे प्यार हो गए। सीने चढ़ा ली, छुरी गर्दन पर रख दी, उल्टा लिटा दिया। इसलिए नहीं, ये बात दिल को नहीं लगती, इसलिए नहीं कि बच्चे का चेहरा देखूं तो कहीं प्यार ना आ जाए, नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं। प्यार क्या आना था, अल्लाह की जात से प्यार इतना है, औलाद के प्यार की हैसियत ही नहीं। इब्राहिम तो उस मकाम पर थे, उल्टा लिटाया कि मेरे बच्चे सजदे की हालत में रब पर कुर्बान। वस्जुद वक्तरिब, सबसे करीबी मकाम, रब के पास सबसे ऊंचा मकाम वो सजदे का है। इब्राहिम कर दो कुर्बान, अल्लाह जी कर दिया, छुरी चल गई। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम,
अल्लाह ने फरमाया कि हमने बदले के अंदर एक ज़िबा भेज दी, वो मेंढा कुर्बान हो गया, लेकिन इब्राहिम अपना काम कर चुके थे। अब सुनना मेरे और आपके बारे में कमेंट्स। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने बाद वालों के लिए 2025 में जीने वालों के लिए, चुंगी अमर सद्दू के बासियों के लिए ये बात छोड़ दी है। तवज्जो रखना, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने ये बात छोड़ दी है कि जब जब जिस जिस जमाने का फर्ज इब्राहिम और इस्माइल की ये कुर्बानी का सुने, ईद उल अजहा को रब पहुंचना नसीब करे, 10, 11, 12 जिलहिज्जा उस पर आए तो वो इब्राहिम और इस्माइल की याद ताजा करे, कुर्बानी दे, और कुछ नहीं। दुनिया को पूरी तवज्जो, नौजवान बच्चे बैठे सर्च करो, जरा पढ़ो, दुनिया को ये बात समझ नहीं आ रही। कल भी मैं हिंदुस्तान का एक ब्लॉग किसी का देख रहा था, मुझे जरा दिलचस्पी होती है कि इन दिनों में वो क्या कहते हैं, उन्हें तो परेशानी है ना, उनकी अम्मा ज़िबा होती है गली गली में, नहीं समझे? तो मुझे जरा चस्का आता है उनके व्यू देखने का कि उन पर क्या गुजरती है कि गली गली में अम्मा ज़िबा हो रही है, गौ माता। तो वो सर पीट रहा था कि आखिर ये मुस्लिम चाहते क्या है, इन्हें मीट से इतनी दिलचस्पी क्यों है? ठीक, नस्ल खुशी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी दिलचस्प उसने बातें की है। तवज्जो रखना, इस कुर्बानी के अंदर वो जुनून छुपा है जिससे काफिर डरता है, डरता है, डरता है। हम लाख गुनाहगार सही, हम लाख अल्लाह से दूर सही, लेकिन काफिर ये समझता है ये अल्लाह पर ईमान वाला जब अपनी आई पे आ जाए ना, जब अपनी आई पे आ जाए तो इसके लिए जान देना भी आसान और जान लेना भी आसान। ये इब्राहिम बन जाता है, ये बच्चे अपने वार देता है, इसके लिए ये इब्राहिम बनकर खुद आग में छलांग लगा देता है, ये इस्माइल बनकर खुद अपनी गर्दन पेश करता है। इसके लिए ये मौत कुछ भी नहीं। शुरू से अब तक अगर आप थोड़ी सी दिलचस्पी रखें तो काफिर ईमान वालों के इसी जज्बा ईमानी से डरता है कि ये तो मौत को गले लगाने वाले हैं, इन्हें तो मौत से प्यार है, ये तो डरते ही नहीं, ये तो अजीब कौम है, लड़ने के लिए जान हथेली पर रखकर निकलते हैं। इनका ईमान है, इनका कहना है वापस आ जाए, फिर भी फूलों के हार गाजी बन जाए, जब काम आ जाए जान चली जाए फिर तो और प्रोटोकॉल बढ़ जाता है। कहते हैं जी शहीद हो गया, अब खुशियां मनाते हैं, कहते हैं जी ये जिंदा है और जन्नत में चला गया, जिसने जान दी वो भी खुश, जो जनाजा पढ़ रहे वो भी खुश, ये तो तोपों की सलामियां भी देते हैं, कहते हैं वाह जी वाह। बाद में नस्लें बताती हो जी साडा दादा फलानी जंग शहीद हुए। कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? वो तरकना अलैहि फिल आखिरीन, इब्राहिम शत अमजद है, पैगाम दे रहे, बाद वालों के लिए एक चीज छोड़ दी, ये कुर्बान होना सीखो, ये कुर्बान करना सीखो। मुसलमान की ताकत इसमें, ईमान वालों का रोब इसमें। अल्लाह फरमाते हैं हमने छोड़ दी, बाद में आने वाले भी दुनिया को बताते रहेंगे। ये दुनिया आपके दुम्बे गाय बैल बकरी की तरफ देख रही है, इसे मामूली ना समझो। आपके अंदर जो कुर्बान करने होने का जज्बा पैदा होना है वो अलग है, कुर्बानी पर सवाब मिलना है वो अलग है, जद्दे अमजद सैयदना इब्राहिम की सुन्नत पूरी होनी है वो जज्बा अलग है, इब्राहिम और इस्माइल की याद ताजा होनी है वो जज्बा अलग है, ये सारा कुछ अलग है। लेकिन ईमान वाले की जो कुव्वत है, पूरी दुनिया पर उसका जो मुजाहरा है, ये ज़िबा होते दुम्बे गाय बैल पूरी दुनिया को जो मैसेज देते हैं ना ईमान वालों की तरफ से, ये और ही मजा।
मेरे मोहतरम दोस्तों, हिम्मत करो, आज भी वक्त है, सुस्ती छोड़ो, अपने आप को थोड़ा सा झंझोड़ो, कहीं ना कहीं कोई हिस्सा डालो, मोहल्ले के 2-4 दोस्त मिल जाए, कुछ नहीं होता, हिम्मत पकड़ो। ये कुर्बानी ऐसे थोड़ी है, कुर्बानी तो होते ही औखे वक्त में थोड़ा सर ही हिला दो, थोड़ा मुस्कुरा ही दो। आसान वक्त में कुर्बानी होती है, बड़ा आसान वक्त है, माशाल्लाह ऐसी लगा हुआ है, वलीमे पे बुलाया, रोटी दावत हो रही, कहते जी माशाल्लाह और कुर्बानी करो ना, ते रोटी खा लो। ये कुर्बानी। और भाई कुर्बानी तो है ही मुश्किल हालात में। अगर आपके पास लाखों करोड़ों मौजूद हैं और आप उसमें से 50-60 हजार निकाल कर कुर्बानी करते हैं, बड़ा तीर मारे। जो मुश्किल में होगा, हालात तंग होंगे, साथ नहीं देंगे, फिर कुर्बानी करेगा तो लुत्फ है। बिठाओ अपनी घरवाली को, बच्चों को, सबको सर जोड़कर मशवरा करो कि यार हालात नहीं है, अब सारे बताओ किवें करना है। सच्चे दिल से घर का सरबरा घर वालों को इकट्ठा कर कर ये सवाल पूछ लेना किवें करना है। मैं गारंटी से कहता हूं, मिंबर पर बैठकर इंशाअल्लाह आज शाम तक आपकी कुर्बानी का मसला हल हो जाएगा। ठीक, कोई एक तैयार हो जाएगा कि एक सैमसंग विचों कट दिए ना, एक सैमसंग, चलो सैमसंग नहीं, ओप्पो, कोई दूसरा, 5 बंदे घर में बटेरा जो निकल जाए ना जी, तो इंशाल्लाह अभी शुरू हो गया, तो करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। कुर्बानी मुश्किल वक्त में, आसान में नहीं है। बिल्कुल ये लफ्ज जुबान पर मत लाओ कि हालात नहीं है, इस दरवाजे को मसले बड़े चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये बुज़दिलों वाली बात है। ईमान वाले, कुर्बानी वाले, ईमान वाले, जज्बों वाले, दिखाओ पूरी दुनिया को, सबको हम इब्राहिमी हैं, करेंगे उनकी यादें ताजा। हम जान देने वाले, हम जान लेने वाले, ते जान देन लेने वाला होए ते इतनियां छोटियां छोटियां माड़ियां गल्लां करे जी, हालात ही कोई नहीं कहो है। करेंगे घर जाकर बात इंशाअल्लाह, पूरी नीयत से करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको हजरत इब्राहिम और इस्माइल की याद में कुर्बानी का फर्ज अदा करने की तौफीक दे।